के प्रयास थे। तो इसी तरह से जब इस बात की जरूरत समझी गई कि धम्मभूमि की गतिविधियों की सूचना उपासक उपासिकाओं तक पहुंचे, तो धम्मभूमि संदेश जैसे समाचार पत्र भी शुरू हुए। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, इंटरनेट ने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारे हैं और हमारी दैनिक जो भी गतिविधियां हैं निश्चित रूप से वो उस इंटरनेट के उपक्रम से ही जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से धम्मभूमि ने भी इस संचार तकनीक के क्षेत्र में अपने कदम रखे। हम देख रहे थे श्रद्धेय बंते जी को फेसबुक पर शुरुआती दिनों में, जब उनकी व्यक्तिगत आईडी के माध्यम से हमें धम्मभूमि की गतिविधियों के बारे में, धम्म के बारे में, धम्मभूमि के आयोजनों के बारे में सूचनाएं मिल रही थी। शुरुआती स्टेज में ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग श्रद्धेय बंते जी के वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके इंटरव्यू ले रहे थे और अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर उनको अपलोड भी कर रहे थे। आज भी यूट्यूब पर हजारों की संख्या में वीडियोज हैं, हजारों चैनल्स पर वीडियोज हैं। लेकिन जब ये लगा कि धम्मभूमि का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो श्रद्धेय बंते जी निर्णय लेते हुए धम्म कारवां यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। फिर जागो और जगाओ यूट्यूब चैनल बना और अभी हम ये बीआरसी का एक यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से कोरोना के बाद से जब ये हुआ कि भौतिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा था और सारी की सारी सेमिनार जो है वो वेबिनार की शक्ल में आयोजित होने लगी थी दुनिया भर में, तब धम्मभूमि ने भी अपने कदम रखे इस क्षेत्र में और हमने भी गूगल मीट या जूम मीट का सहारा लिया और अपनी बात को अनगिनत लोगों तक पहुंचाने के प्रयास आरंभ हुए। उसी कड़ी में गूगल मीट भी आरंभ हुई धम्मभूमि के माध्यम से और 2023 की शुरुआती दिनों में यूं कह सकते हैं, अभी श्रद्धेय बंते धम्म विनय जी बता रहे थे कि 7 फरवरी 2023 को पहली गूगल मीट हुई थी धम्मभूमि की। और कुछ दिनों बाद जब उपासक उपासिकाओं की संख्या बढ़ने लगी तो फिर इसका पेड वर्जन जो है, क्योंकि जो निःशुल्क था, फ्री वर्जन था, उसमें अधिकतम 100 लोग ही ऐड हो सकते थे। तो उसके बाद में इसका पेड वर्जन खरीदा गया ताकि अधिकतम लोगों को ऐड किया जा सके और उसके बाद हमने देखा कि ये संख्या 500 से भी पार जाने लगी। हालांकि अब वो नियमितता नहीं रह पाती है, अलग अलग समय पर जुड़ने वाले साथियों की संख्या अलग अलग रहती है। फिर भी ये सिलसिला हम कह सकते हैं कि पिछले 1 साल और 7-8 महीनों से लगातार चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब बीआरसी गूगल मीट श्रद्धेय बंते जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में नियमित रूप से संचालित हो रही है और बहुत से साथी बेहतर ढंग से जानते भी है इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में, फिर भी मैं बहुत ही संक्षेप में इसके महत्व पर बात करते हुए, क्योंकि आज इस विषय पर हमें चर्चा करनी है, वो हमारी भूमिका के बारे में है और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूं कि आप पूरी बात सुनकर ही लेफ्ट होइएगा, उससे पहले नहीं, ताकि हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो स्पष्ट ढंग से हो सके। बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करते हुए 5-7 चीजें जो इम्पोर्टेंट सी मुझे नजर आती है कि आखिर धम्मभूमि की गूगल मीट ने हम सभी को क्या दिया है, इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हुए हैं। तो एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ नजर आता है वो तो ये है कि धम्म प्रचार में नियमितता आई है। पहले ऐसा हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में श्रद्धेय बंते जी के साल में 2-4 कार्यक्रम हो रहे थे, तो उसी समय हम उनको सुन पा रहे थे। लेकिन गूगल मीट के माध्यम से ये संभव हुआ कि हर दिन लगभग 1 घंटे की देशना हम श्रद्धेय बंते जी की सुन पा रहे हैं और अलग अलग विषयों पर नियमित रूप से हमारा मार्गदर्शन भी हो रहा है। तो यहाँ इस गूगल मीट में समय समय पर आने वाले जितने भी वक्ता रहे हैं, धम्म प्रचार के उद्देश्य से जिन जिन साथियों ने यहाँ बात रखी, स्वाभाविक रूप से न केवल उन्होंने धम्म प्रचार को गति दी, बल्कि अपने अपने घरों में बैठे हुए देश भर से, बल्कि दुनिया भर से जो जो साथी गूगल मीट से जुड़ रहे थे, उन्होंने भी धम्म प्रचार के इस काम में अपनी भूमिका निभाई, भले एक श्रोता के रूप में रही हो, एक जिज्ञासु श्रोता के रूप में रही। तो एक बड़ा फायदा तो ये हुआ कि वो जो सीजनल कार्यक्रम हो रहे थे, सीजनल देशनाएं हो रही थी, अब उनमें नियमितता आई गूगल मीट की वजह से। दूसरा एक और बड़ा, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आता है, वो ये हुआ कि धर्म के प्रति, धर्म के बारे में हम सभी की समझ जो है तो वो और ज्यादा गहरी हुई है, सैद्धांतिक रूप से भी
और व्यवहारिक रूप से भी। सैद्धांतिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धम्म क्या है, धम्म की परंपराएं क्या है, धम्म के सिद्धांत क्या है, धम्म की शिक्षाएं क्या है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही बारीकी से हर दिन अलग अलग विषय पर अलग अलग पुस्तकों से संदर्भ देते हुए श्रद्धेय बंते जी न केवल साहित्य से बल्कि अपने अनुभवों से, अपने विश्लेषण से अलग अलग चीजों की ठीक ढंग से व्याख्या करते हुए धर्म से जुड़ी हुई हर एक जटिल से जटिल चीज को बहुत ही सरल से शब्दों में हमें समझाने का प्रयास करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी की धर्म के मामले में समझ जो है वो गहरी हुई है। धर्म के बारे में जितनी भी धारणाएं थी तो वो ज्यादा स्पष्ट हुई है। और साथ ही अगर इसके व्यवहारिक पक्षों की बात करें कि धर्म के मामले में व्यवहारिक रूप से हमने क्या सीखा है गूगल मीट के माध्यम से, तो यहाँ पर भी चाहे सामान्य से अभिवादन की बात हो, हम परस्पर अभिवादन कैसे करें, हम भिक्षुओं को अभिवादन कैसे करें, हम वंदना कैसे करें, हम तिशन पंचिन की बात करें या फिर सबेसु गाथा की बात करें, ये तमाम चीजें बहुत ही व्यवहारिक रूप से इस गूगल मीट से जुड़ने वाला हर एक साथी जो है वो हर दिन सीखता है, एक तरह से उसकी रिहर्सल करता है। और अगर रिहर्सल नहीं भी कर रहा है तो ठीक ढंग से सुनता तो है। तो इस एंगल से यदि हम देखें तो धर्म के सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ उसके व्यवहारिक स्वरूप को समझने में देश भर से जुड़े हुए अलग अलग राज्यों के साथ ही महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, जब हम देखते हैं कि वो वंदना करवा रहे हैं, सभ्य सुगाता करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हम सभी धर्म को जिस स्वरूप में देखना चाहते थे, धर्म की बातों को व्यवहारिक रूप से अपने आचरण में देखना चाहते थे और ये भी चाह रहे थे कि ये चीजें हमारे घरों तक पहुंचे, हमारे घरों में लागू हो, तो उन चीजों को हम अपने सामने होता हुआ, घटित होता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ इस गूगल मीट का कि धर्म के प्रति हमारी जो समझ थी वो और गहरी हुई और बेहतर हुई और विस्तृत हुई। और अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ताओं ने आकर, श्रद्धेय बंते जी तो उपलब्ध रहते ही है, श्रद्धेय बंते धम्मविन्या जी, और बहुत बार महिला वक्ताओं ने भी अपनी बातें रखी है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। तो उन सबके सामूहिक प्रयासों से ये हुआ कि देश भर में अलग अलग जगहों पर बैठे हुए साथी, जो हो सकता है कि धर्म की चीजों को नियमित रूप से न सुन पा रहे थे, धर्म की चीजों को ठीक ढंग से नहीं जान पा रहे थे, और अगर पढ़ भी रहे थे तो ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये तमाम चीजें अब स्पष्ट हुई बहुत सारे लोगों के सामने। ये भी हुआ कि हमारी बहुत सी शंकाओं, बहुत सी भ्रांतियों का निवारण यहाँ पे होता है। हर दिन जब हम सवाल पूछते हैं किसी भी विषय से संबंधित, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति भले ही सवाल पूछता हो, लेकिन मीटिंग में जुड़े हुए सैकड़ों साथी उस सवाल का उत्तर सुनकर लाभान्वित होते हैं, अपनी समझ को बेहतर करते हैं, उनकी शंका का निवारण होता है, उनके मन में धर्म से जुड़े हुए विषय के बारे में जो भी भ्रांति होती है तो वो उसके बारे में अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से धर्म के बारे में तमाम तरह की जो विरोधाभासी बातें थी, जो भ्रांतियां थी, या फिर धर्म या धर्म प्रचारकों पर, हमारे शास्त्रा पर जो जो भी बेबुनियाद आरोप लगाए जाते रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका खंडन भी हमें यहाँ मिलता मिलता है। और इस तरह से हम अपनी शंकाओं का निवारण करते हुए धर्म को और बेहतर ढंग से अपने जीवन में उतार पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये कि इस गूगल मीट के माध्यम से ही पूरे देश में ये माहौल निर्मित हुआ है कि हमें एक बौद्ध समाज का निर्माण करना है। पूरे देश के लोग एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं और कितने ही साथियों के फोन आते हैं गूगल मीट के बाद, कितने ही नए लोगों से परिचय हो गया है, कितने ही नए लोगों को हम देखते हैं एक परिवार की तरह से गूगल मीट से जुड़ते हुए, जो अपनी बात कह रहे होते हैं, और अगर नहीं बोलते हैं तब भी हम एक बौद्ध समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में हमारा परिचय जो ज्यादा विस्तारित हुआ है, और हम धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले नए लोगों से परिचित हुए हैं, धर्म की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने वाले साथियों से परिचित हुए हैं, धर्म के क्षेत्र में कौन लोग अध्ययन कर रहे हैं, कौन रिसर्च कर रहे हैं, और कौन बेहतर प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से मेलजोल बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ठीक बौद्ध समाज की निर्मिति में इस गूगल मीट ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि इसके माध्यम से जिन साथियों से परिचय हुआ, अनेक लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ कि वो
इस एक गूगल मीट से जुड़कर धम्मभूमि से परिचित हुए, धम्मभूमि के माध्यम से श्रद्धेय बंते जी से परिचित हुए, धम्मभूमि की गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता बढ़ी, धम्मभूमि के कार्यक्रमों में उनका आना जाना हुआ, धम्मभूमि के प्रशिक्षण शिविरों में उनका आना जाना हुआ, और इस तरह से एक बड़ी टीम जो है उसका निर्माण हुआ, जो देश भर में धम्म प्रचार के काम में लगी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गोद में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में लगी हुई है। एक और जिस महत्वपूर्ण लाभ का जिक्र योगेश जी कर रहे हैं, इस सूचनाओं के संप्रेषण में भी गूगल मीट ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है। अगर हर दिन 200 लोग भी जुड़ रहे हैं और हमें किसी कार्यक्रम की सूचना देनी होती है, या फिर वो किसी चीज की सूचना देना चाहे, रिपोर्टिंग करना चाहे अपने यहाँ हुए कार्यक्रम की, तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मंच है। नहीं तो 200 लोगों को फोन करके सूचित करना कि जयपुर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर इस जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ये व्यवस्थाएं रहेगी, इसका रजिस्ट्रेशन इस तरह से रहेगा, और अब एक साथ बहुत सारे लोगों तक सूचना एक साथ पहुंच जाती है, और बहुत सारे साथी अपनी रिपोर्टिंग करना चाहें, किसी विषय पे अपने सवाल जवाब करना चाहें, या फिर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहे, तो ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन भी नहीं है। दोनों तरफ से बातचीत होते हुए जो भी सूचना प्राप्त करनी हो, जो भी सूचना देनी हो, ये दोनों ही काम यहाँ बहुत अच्छे ढंग से हो रहे होते हैं। बहुत बार मैं सोचता हूँ, जब हम गूगल मीट में जुड़ने वाले साथियों की संख्या देखते हैं, तो सोचता हूँ कि जो लोग गूगल मीट से नहीं जुड़ते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में, तो वो घर पे क्या काम कर रहे होंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष टीवी देख रहा हो, क्रिकेट का मैच देख रहा हो, कोई मूवी देख रहा हो, या टीवी सीरियल देख रहा हो सकता है कोई परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे साथी हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, या फिर रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे हो, मनोरंजन का कोई भी काम कर रहे हो। तो उन लोगों के मुकाबले जो साथी धम्मभूमि की गूगल मीट से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से धम्म के मामले में अपनी समझ को बेहतर काम करने का काम कर रहे होते हैं, और कम से कम इस 1 घंटे की धम्म चर्चा का हिस्सा बनकर धम्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए समय के सदुपयोग का जरिया भी बना बीआरसी की गूगल मीट के माध्यम से, कि जिस समय को हम खराब कर रहे थे, जिस समय को हम मनोरंजन की चीजों में एक तरह से व्यतीत कर रहे थे, या फिर हो सकता है मनोरंजन की बजाय हम दुरुपयोग ही कर रहे थे एक तरह से समय का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस समय का सही सदुपयोग शुरू हुआ इस गूगल मीट के माध्यम से, कि हमने धर्म से जुड़ी हुई चीजों को जानना, समझना, सीखना और अपने व्यवहार में उतारने का अभ्यास यहाँ आकर किया है। तो इस तरह से धर्म से हमारा जुड़ाव और गहरा हुआ है, हम धर्म के आचरण की ओर ज्यादा करीब पहुंचे हैं, और हमारे घर में भी धर्म का वातावरण निर्मित हुआ है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लाभ हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे साथी अलग अलग समय पर अपने विचार साझा भी करते हैं। तो इन तमाम चीजों के व्यवहारिक पहलुओं को देखते हुए जब भी हम सोचते हैं कि गूगल मीट के बहुत से फायदे हैं, इसका महत्व जो है वो भले ही तथ्यात्मक रूप से हम कुछ बिंदुओं में समेट लें इसको, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने इस मीट से जुड़कर यदि अपने जीवन में किसी एक दुख से छुटकारा पा लिया हो, अपनी किसी एक गंदी आदत को छोड़ दिया हो, उसके व्यक्तित्व में कोई एक सद्गुण ऐड हो गया हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए तो जीवन बदलने वाला काम रहा है। और ऐसे कितने ही साथी रहे होंगे जो इस गूगल मीट से जुड़कर जिनका व्यक्तित्व, जिनका जीवन रचनात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो उन चीजों को न तो हम आंकड़ों में समेट सकते हैं, न तथ्यों से समेट सकते हैं, फिर भी अंततः ये तो माना ही जा सकता है कि बीआरसी गूगल मीट ने देश भर में और देश से बाहर भी अनगिनत लोगों को धर्म के बारे में ठीक ढंग से सटीक जानकारियां दी है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की प्रेरणा दी है, उसके व्यावहारिक पहलुओं से ठीक ढंग से परिचित करवाया है। हमारे घर में भी जब हर दिन बच्चे, महिलाएं, परिवार के सब लोग श्रद्धेय भंते जी को सुनते हैं, और 1 घंटे में 2 बार जब श्रद्धेय भंते जी बोलना शुरू करते हैं, तब भी मन ही मन श्रद्धा से हम वंदामी भंते जी बोलते हैं। और मीटिंग के समापन के बाद भी जब हम कैमरा और माइक ऑन करके दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धेय भंते जी को वंदामी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हम धर्म के और नजदीक महसूस करते हैं अपने आप को,
अपने आप को किसी भिक्षु के सानिध्य में पाते हैं। और अंततः फिर वही बात कहूँ कि धर्म का जो वातावरण हमारे घर में निर्मित होता है, निश्चित रूप से वो घर को शांति से भरता है, घर में सारी नकारात्मक चीजों को हटाने का काम करता है। तो बहुत से फायदे गिनाए जा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम सभी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो एक मीटिंग का एक पहलू तो ये, दूसरा आज जिस विषय पर हमें बात करनी है वो ये कि इस गूगल मीट के संचालन में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और ये भी मैं कहूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात हम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि पिछले एक साल पूरा का पूरा 2023 और अगस्त का महीना अभी चल रहा है, तो लगभग एक साल 7-8 महीने होने को है इस गूगल मीट को चलते हुए। और आपको मैं सूचना दूं कि ये गूगल मीट अभी जब जिससे हम जुड़ते हैं, ये गूगल मीट का एक पेड वर्जन है। पर मंथ धमभूमि इसके लिए 3500 से 5000 रुपए चार्ज पे करती है। तो इसकी गंभीरता किस स्तर पर लेती है प्रबंधन टीम, इसका अंदाजा आप सहजता से लगा सकते हैं कि हम ये सोचकर कि ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे में तमाम प्रयासों के बावजूद और जो प्रबंधन टीम काम कर रही होती है, आप कल्पना करिए कि सरदेव बनते जी देश भर में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रहते हैं। बहुत बार हम उन्हें देखते हैं कि कार पार्किंग करके साइड में और बोल रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह से बोल रहे होते हैं जहाँ पे ठीक से नेटवर्क नहीं रहता है, कहीं पे लाइट नहीं रहती है। तो इन तमाम विरोधों के बावजूद हर दिन ये सोचना सुबह सुबह, आदरणीय धर्म संदेश जी जो मेजबानी करते हैं इस गूगल मीट की, सुबह सुबह सरदेव बनते जी के पास फोन जाता है कि आज की गूगल मीट का विषय क्या रहेगा। और बनते जी फिर कहते हैं कि सोच कर बताते हैं, सोच कर बताते हैं। और इस सिलसिले में ही लगभग आधा दिन बीत जाता है, फिर तय हो पाता है कि ये विषय रहना है। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति बोलता होगा, जिस किसी भी विषय पर बोलता होगा, अगर कोई विषय नया है और कोई साहित्यिक चीज है, तो निश्चित रूप से वो 2-4 किताबों का अध्ययन भी करके आता होगा। 40 मिनट बोलने के लिए किसी आदमी को 4 घंटे पढ़ना पड़ता होगा, तब जाकर बोल पाते होंगे। बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते होंगे। सरदेव बंदे जी तो हो सकता है ये किसी भी विषय पर कभी भी बोल ले, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं करते। उनकी विद्वता, उनका अनुभव, उनका अध्ययन वो अपने आप में अद्वितीय है। और अ, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी वक्ता आते हैं, स्वाभाविक रूप से वो मेहनत करते हैं लिखने पढ़ने की, नोट्स बनाने की, और उसके बाद अपने सारे पारिवारिक कामों को छोड़कर हमसे बात करने के लिए आते हैं। तब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, आदरणीय डॉक्टर योगेश धार्मिक जी को आप देखते हैं रोज रोज, और बहुत बार ऐसा होता है कि योगेश जी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करके फिर जुड़ता हूँ। तो बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, दूसरी जिम्मेदारियां, उन तमाम चीजों का सामना करते हुए जब धर्मभूमि की प्रबंधन टीम हमारे लिए हर दिन 8 बजे से 9 बजे तक हाजिर रहती है इस गूगल मीट के माध्यम से, तब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती है कि हम इस गूगल मीट को और बेहतर बनाने के लिए, इसका और अच्छा प्रबंधन करने के लिए और इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम हमारी भूमिका किस रूप में सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण साझा करूं, फिर मैं इस विषय पर बात करूं। एक आचार्य जी कोई है दूसरी व्यवस्था के, उनकी गूगल मीट देखी मैंने एक दिन, 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सेशन जो है, अब उनके प्रचारक, उससे जुड़ने वाले लोगों की उत्सुकता क्या रही होगी। और हम 1,000 की संख्या को यदि अचीव न कर पाए, सरदेव बंते जी लगातार हमारे बीच बोलते हैं, अलग अलग विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, धर्मभूमि इसके लिए पैसे पे कर रही है, इन तमाम चीजों के बावजूद तो कहीं ना कहीं लगता है कि धर्मभूमि की जो मैनेजमेंट टीम है अपने स्तर पे उनसे जो हो सकता है कि उन्होंने पेड वर्जन लिया, वो हर दिन कोई विषय निर्धारित करते हैं, हर दिन कोई वक्ता आता है अपनी बात रखने के लिए, तो उनके स्तर पर तो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो हम सामान्य ग्रस्त लोगों की है, जो देश भर में अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, और अगर हम 5-5, 10-10 नए लोगों को जोड़ने का अभियान शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से ये संख्या हजारों में होती। तो इस दिशा में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, उससे मैं थोड़ा सा उस बात पे चर्चा कर रहा हूँ। एक चीज तो ये है कि धर्मभूमि की जितनी भी गतिविधियां आप देखते हैं,
तो पूरे के पूरे 9 विभाग जो हैं काम करते हैं अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग चीजों पर, अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग गतिविधियों पर। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जो है वो है सूचना और संचार तकनीक का विभाग। यमुनानगर हरियाणा से आदरणीय सिद्धार्थ नरेश जी जो है इसके कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी है राष्ट्रीय स्तर पर। और इस डिपार्टमेंट में गूगल मीट के मैनेजमेंट की कमेटी है, इसी में यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इनके प्रबंधन की एक समिति है। तो आज हम गूगल मीट प्रबंधन के मामले में बात कर रहे हैं। आदरणीय धर्म संदेश जी जो है वो इस टीम को लीड करते हैं। लेकिन अभी 2-3 काम करने हमें प्राथमिक रूप से, जिन पे चर्चा करनी थी आज, और इसीलिए हमने कोई और विषय चुनने की बजाय गूगल मीट के विषय पर बात करना उचित समझा। एक चीज तो ये है कि अभी 1-2 दिन में ही एक रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो आप सभी से साझा किया जाएगा, जिसकी जानकारी कल परसों आदरणीय धर्म संदेश जी दे रहे थे हम सभी को। और 1 सितंबर जब आएगा, अगस्त की समाप्ति के बाद, तो 1 सितंबर से जो साथी गूगल मीट में जुड़ेंगे वो वही रहेंगे जिन्होंने रजिस्टर किया होगा अपने आप को धम्मभूमि के उस लिंक पर जाकर। क्योंकि अभी बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है उनकी आईडी हमें दिखाई देती है, और वो आईडी जो है वो भीमा कोरेगांव नाम से है, और वो आईडी धम्म सेनानी के नाम से है, वो आईडी धम्म शासन के नाम से, किसी भी नाम से। तो उस व्यक्ति का मूल नाम क्या है और वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो कौन जुड़े हुए हैं, वो किस नीयत से जुड़े हुए हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन का अभियान 31 अगस्त तक, हालांकि ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि नए साथी हर दिन जुड़ते हैं गूगल मीट से, लेकिन फिर भी जो जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा गूगल मीट से जुड़ने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण काम तो ये है कि आप इस जिम्मेदारी को समझते हुए, इसे गंभीरता से लेते हुए अपना खुद का रजिस्ट्रेशन। और कई बार ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि जब मैं ड्यूटी से घर आता हूँ और नेटवर्क अच्छा नहीं होता, तो मैं अपने जीवन संगिनी के मोबाइल से ऐड होता हूँ। तो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनकी आईडी से आप जुड़ते हैं, एक तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन उनकी पर्सनल ईमेल आईडी से उस लिंक पर जाकर जरूर करें, ताकि ये आइडिया भी हो सके कि अलग अलग राज्यों से किस किस राज्य से कितने कितने लोग जुड़ रहे हैं। और जो बाहर से जुड़ते हैं, हम कई बार सुनते हैं कोई अमेरिका से साथी जुड़े हुए हैं, कोई कनाडा से या दुबई से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी एक डाटा हमारे पास आ सके। तो एक महत्वपूर्ण काम जो हमें करना है, हमारी भूमिका है, तो वो तो ये कि हर हाल में जिनकी इच्छा है गूगल मीट में जुड़ने की, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, ताकि 1 सितंबर से बहुत व्यवस्थित ढंग से हम आइडेंटिफाई भी कर सके और फिर बाकायदा एक ऑनलाइन अटेंडेंस भी हमारी टीम कर सके कि ये लोग जुड़े हुए हैं 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, ये जुड़े थे 2 सितंबर को, ये जुड़े थे 3 सितंबर को। तो इस तरह से बहुत व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि लंबे समय तक श्रद्धेय बनते जी देश भर में काम करते रहे, अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े सभी तरह के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन एक विसंगति ये रही कि बिना किसी पहचान के, बिना किसी कार्यकर्ताओं की पहचान के कहीं से भी फोन आया कि बंते जी हम आपका कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, और बंते जी ने अपने खाली दिन उन्हें बताया, उस दिन जाकर देशना दी। उसके बाद वहां से कितने लोग धम्मभूमि के कार्यकर्ता बने, कितने लोग धम्मभूमि की टीम में सक्रिय रूप से सहभागी बने, इसका हिसाब किताब ज्यादा हमारे पास नहीं था। लेकिन अब चूंकि हम हर एक काम को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर लेना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं इस बात को बेहतर ढंग से कि आप खेत में बीज छिड़क कर आ जाएं कि कितने उगेंगे, कितने उनमें से पौधे बनेंगे, बिना इस बात की चिंता किए कि खाद पानी दिया कि नहीं दिया, उनसे कितना उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस काम को छोड़कर हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते हुए, हर एक चीज को बहुत व्यवस्थित सुप्रबंधित ढंग से करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी साथी गूगल मीट में जुड़ते हैं उनका डाटा पहले से हमारे पास रहे, ताकि जब भी किसी को परमिशन देनी पड़े तो जो होस्ट है उन्हें ये ध्यान रहे कि ये साथी जुड़ रहे हैं, इन जगहों से जुड़ रहे हैं। तो एक भूमिका आपकी जो हम चाह रहे हैं वो तो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। परिवार के सदस्यों का, अगर आप किसी और मोबाइल से ऐड होते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूर करें। दूसरी एक और भूमिका, वो भी अति आवश्यक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें हर एक राज्य से एक एक स्टेट कोऑर्डिनेटर चाहिए गूगल मीट के लिए, ताकि उस राज्य से संबंधित जितने भी साथी जुड़ते हैं या फिर वहां से नए साथियों को तैयार करना है, उनको रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजना है, या फिर उन्हें प्रेरित करना है गूगल मीट से जुड़ने के लिए,
तो वो थोड़ा सा उनका हिसाब किताब रख सके। तो इस सिलसिले में भी आज की गूगल मीट में जो जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए साथी हैं, जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि हम अपने राज्य में गूगल मीट के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में, स्टेट कोऑर्डिनेटर का मतलब ये है कि आप धम्मभूमि के लिए अपने राज्य से जुड़ने वाले जितने भी गूगल मीट में जुड़ रहे साथी हैं, उनको जुड़ने में भी और नए लोगों को जोड़ने के लिए भी प्रेरित करने का काम करेंगे। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो उनकी भी सहायता करने का काम करेंगे। और छोटी मोटी और जो भी समस्याएं, जो भी जानकारियां, इसके साथ साथ आपके राज्य से यदि धर्म के विषय पर कोई ठीक समझ रखने वाला व्यक्ति वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य देने के लिए बीआरसी के प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है, तो उनकी भी सूची आप उपलब्ध करवा देंगे। और इसके अलावा और कोई सुझाव भी होगा तो वो भी आप संप्रेषित करने का काम करेंगे। तो बहुत भारी जिम्मेदारी भी नहीं है, आप घर बैठे हुए काम बहुत सहजता से कर सकते हैं। तो जो साथी थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रोंग है, टेक्निकल चीजों का ज्ञान रखते हैं, टेक्निकल नेट से संबंधित जो टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में ज्ञान रखते हैं, उन्हें आगे आकर इस तरह की जिम्मेदारी को लेना चाहिए ताकि हम इसे और व्यवस्थित कर सकें। हाँ, मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी आप नाम जरूर लिखवा सकते हैं, लेकिन किस राज्य से कौन व्यक्ति बीआरसी गूगल मीट का स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेगा, ये निर्णय सरदेव बनते जी ही करेंगे। तो आप अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो भी साथी हैं, वो अपने नाम यदि लिखवाना चाहें तो मेरे बोलने के बाद आप अपने नाम दे सकते हैं, ताकि उनके नामों पर चर्चा करते हुए हम हर एक राज्य में कम से कम एक एक स्टेट कोऑर्डिनेटर बीआरसी के गूगल मीट का बना सकें, जो इस मीट के संचालन में, इसके प्रबंधन में, इसके प्रचार प्रसार में, नए लोगों को जोड़ने में और ज्यादा सहायता कर सके, ताकि हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। और इसका फायदा ये होगा सही मायने में, क्योंकि जितने ज्यादा साथी जुड़ते हैं, धर्म के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी होती है, तो वो धर्म को ठीक ढंग से जानते और समझते हैं। और जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, वो जब मिलते हैं तो इतने बेसिक से सवाल पूछते हैं कि गूगल मीट से जुड़ने वाला कोई बच्चा भी उनके जवाब दे सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्ट पर होने के बाद, हाईली एजुकेट होने के बाद भी उन सवालों से परिचित नहीं है, उनके जवाबों से परिचित नहीं है। तो अगर हम नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और खासकर जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने राज्य से जोड़ने का काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके जिले में धर्म की समझ रखने वाले लोगों की संख्या का विस्तार हो रहा होगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म की बात पहुंचा रहे होंगे। और अभी हम जो संघर्ष कर रहे हैं कि जी मेरे जिले से, मेरे शहर से मैं अकेला ही काम करने वाला हूँ, 2 लोग ही हैं, 5 लोग ही हैं, या लोग जुड़ते नहीं है समझाने के बाद भी, तो निश्चित रूप से आपके या मेरे समझाने से तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ठीक ढंग से कन्विंस न हो, लेकिन जब इस मीट के माध्यम से श्रद्धेय बंते जी को लोग सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरक वाणी से, उनकी मधुर वाणी से लोग प्रभावित भी होते हैं और धर्म से जुड़ाव भी बढ़ता है। तो इस लिहाज से भी ये काम बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप जिन साथियों को प्रेरित करेंगे, जिनको जोड़ने का काम करेंगे, वो भी निश्चित रूप से एक तरह से हम कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रहे होंगे, अपने टीम का विस्तार कर रहे होंगे, ज्यादा धर्म प्रचारक बना रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक रजिस्ट्रेशन की बात है, खुद का करना ही, परिवार के दूसरे सदस्यों की आईडी से, मोबाइल से यदि आप जुड़ते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कर देना है। एक काम तो ये है, वो फिक्स फॉर्मेट जो है, अभी धम्म संदेश ने शायद उसका लिंक शेयर किया है और बाद में वो ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा, उस पे जाकर। दूसरा कि जो जो साथी संभावनाशील है, हमें लगता है कि ये भी गूगल मीट से जुड़ सकते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि नए लोग जुड़ सके। और जैसा मैंने पहले बताया कि 1 सितंबर से बहुत व्यवस्थित ढंग से हम इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, बाकायदा इस बात का पूरा हिसाब किताब रखते हुए कि किस राज्य से कितने कितने लोग जुड़ रहे हैं और किस डेट को कितने लोग जुड़ रहे हैं और कौन कौन जुड़ रहे हैं, इसका भी हिसाब। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है ताकि अवांछित लोग भी नहीं जुड़े। कई बार हमने देखा कि अलग अलग तरह की बाधाएं उत्पन्न करने के प्रयास किए गए लोगों के द्वारा, तो वो तमाम चीजें न हो, उनकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए भी जरूरी है कि हम इस चीज को बहुत व्यवस्थित ढंग से करें। तो खुद का रजिस्ट्रेशन, परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन, और अपने आस पड़ोस में दूसरे लोग जो धर्म की इस बीआरसी गूगल मीट से जुड़ने के इच्छुक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, नए लोग जितने भी हो सकते हैं
उनको जोड़ने का काम। तो एक भूमिका तो इस रूप में है, और दूसरी स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में जो साथी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए, अब वो भी अपने नाम आज ही इस गूगल मीट में जरूर नोट करवाएं, ताकि सुदेव बंदे जी उनके नामों पर विचार करके, उनसे बात करके, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग दिखें, जिम्मेदारी लेने के इच्छुक होंगे, उन्हें अपने अपने राज्य की गूगल मीट के स्टेट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे सकें, ताकि वो अपने राज्य में गूगल मीट से जुड़ने वाले सब लोगों के प्रबंधन में, उनकी सहायता के रूप में, उन्हें प्रेरित करने में अपनी भूमिका निभा सकें। तो बस आज की गूगल मीट में बस इतनी सी बात थी। और आदरणीय धम्म संदेश जी, डॉक्टर योगेश जी इस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, हमें भी अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन करते हुए, थोड़ा सा गंभीर होते हुए इस काम में यदि हम भी हाथ बटा देंगे, तो निश्चित रूप से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, और ज्यादा लोगों तक धर्म की बात पहुंच पाएगी। अंतिम उद्देश्य जो है वो यही है कि हम यहाँ बैठकर इस गूगल मीट के माध्यम से हजारों लोगों तक धम्म भूमि के आंदोलन को, धम्म की बातों को, धम्म के व्यवहारिक स्वरूप को, और अंततः एक बौद्ध व्यवस्था के निर्माण की बात को जन जन तक पहुंचा सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, इस उम्मीद के साथ कि अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो साथी हैं वो अपने नाम जरूर नोट करवाएंगे आज की मीटिंग में। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।